नीतीश कुमार रेड्डी, ये बंदा बैटिंग करने के लिए आता है नंबर 7 पे बैटिंग करने के लिए आता है और 6 में से 4 बार ये हाईएस्ट रन स्कोरर बन के गया है इंडिया का इस पूरी सीरीज में अभी तक। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि कितनी शानदार परफॉर्मेंस इसने दिखाई है और अभी 100 किया, मेडन सेंचुरी, इतने बड़े ग्राउंड में, इतनी बड़ी ऑडियंस के सामने, उस स्टेज पे भी जब आपकी टीम को जरूरत है तो इससे अच्छी शानदार परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। क्राउड में बार बार कैमरा जैसे ही उसका 100 हुआ है, उससे पहले वो जो मोमेंट्स थे कि कहीं ना कहीं एक विकेट रह गया, पता नहीं अब स्ट्राइक मिलेगी नहीं मिलेगी, और वो सारी मोमेंट और कैमरा पड़ता था, उसका जो फादर है वो क्राउड में मौजूद है और अपने फादर के सामने जिस तरीके से, वाह व्हाट अ गाय इज अमेजिंग। ये कहा जाए कि ड्रामेटिक फाइट बैक थी, अगर ये कहा जाए कि एब्सोल्यूट सिनेमा था मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड के अंदर, तो कहना ये गलत नहीं होगा जब आप उम्मीदें अपने मेन स्पेशलिस्ट बल्लेबाजों से लगाए, विराट कोहली से लगाए, रोहित शर्मा से लगाए, ऋषभ पंत से लगाए, केएल राहुल से लगाए, और बट फिर निकल के आता है 21 साल का एनकेआर और 25 साल का वॉशिंगटन सुंदर का दूसरा टूर है। लास्ट टूर में भी ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ ऑल द फोर्स एंड ऑल द स्टॉर्म दैट ऑस्ट्रेलिया हैड टू प्रोड्यूस अगेंस्ट टीम इंडिया, और वो कुछ नहीं कर पाए थे। सो बेंच स्ट्रेंथ ऑफ इंडिया, वेल डन। एंड इंडिया को बहुत मुबारकबाद हो, ये बहुत बेंच स्ट्रेंथ थी हिंदुस्तान की, यंगस्टर्स की बेंच स्ट्रेंथ, वो जीती है। आज वो सिस्टम जीता है जो हिंदुस्तान ने जिसके लिए इन्वेस्टमेंट की थी 10 साल पिछले। तगड़े लोग लाए थे, तगड़े लोग लाए, ईमानदार लोग लाए, और ऐसे लोग लाए जिनको तनख्वाह से मतलब नहीं थी, जिनको क्रिकेट से मतलब थी। वो फीयरलेस खेलता है, कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसको फिर खेलने कौन देता है? उसको उसकी मैनेजमेंट कहती है जा भाई खुला खेल, मैच खत्म करके आ। बहुत मुबारकबाद है हिंदुस्तान के लिए कि a new star has not only born but shining very brightly over MCG. Although the sun is not shining like the way we should have seen that, but it's a tremendous achievement. और मेरा दोनों हाथों से सलाम है नीतीश कुमार रेड्डी के जज्बे को, उसकी फाइट को, वाशिंगटन सुंदर को, उसकी फाइट को। 127 runs. Those 127 runs are the class, are the determination, the anger, the desire of entire nation who madly in love of cricket. तो किसी से कोई पूछता कि इस सीरीज में सबसे ज्यादा रन इंडिया के लिए कौन बनाएगा, कोई नहीं बोलता। भाई आप नीतीश रेड्डी को टॉप 5 में भी रखने से पहले, टॉप 3 में भी टॉप रखने से 10 पहले में भी आप सोचते बोलते हैं ओवरऑल की होंगे, कि यार जो नीतीश सेकंड रेड्डी का हाईएस्ट कुछ है। नहीं, मेरा भी ये मानना था इस टेस्ट मैच से पहले कि यार आप जस्ट बिकॉज वो हल्का मीडियम पेस डालते हैं उससे मत करो। अगर आज तो 100 बना दिया, अब तो आपको उनको टॉप 6 में लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल शुभमन गिल बाहर है, मैंने भी कहा यार शुभमन गिल को बाहर किया आपने नीतीश रेड्डी की जगह, आप तो कमाल है यार। और सर ये खिलाड़ी आपको शायद फ्यूचर नीतीश रेड्डी नाउ इज द हाईएस्ट इंडियन रन गेटर इन दिस सीरीज, सेकंड हाईएस्ट ट्रेविस हेड के बाद, सेकंड हाईएस्ट ट्रेविस हेड के बाद। एवरेज उनकी आई थिंक हाईएस्ट होगी। नीतीश रेड्डी यू ब्यूटी, जितनी बात कर ले नीतीश रेड्डी की वो कम है। स्टैटरी नीतीश रेड्डी की तरफ से देखने को मिली। वाशिंगटन सुंदर ने जो 50 मारा उसके अवध इंडिया 358 के ऊपर पहुंच चुका है। आखिरी विकेट अभी भी बाकी है। नीतीश रेड्डी अभी भी जो विकेट के ऊपर मौजूद है। मोर ड्रामा सिनेमा देखने को मिल रहा है प्रॉपर। जिस तरीके से पहले सुंदर का विकेट गया, फिर बुमराह का विकेट गया, वाशिंगटन वो बिल्कुल रेड्डी जो है सेंचुरी के करीब थे, उनके फादर इमोशंस में थे, सारे फैन इमोशन में थे। जसप्रीत बुमराह को जो है बॉलों को, सिराज को जो है कुछ बॉलें झेलनी पड़ गई थी, जब डबल भी उन्होंने ले लिया था। एक अलग सिचुएशन, एक अलग कहानी, और इस सारी कहानी के अंदर दाऊद साहब एक यंग लड़का निकलकर सामने आया इंडिया से और सेंचुरी दाग गया ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और इंडिया जिस चीज को लेकर जाना चाहता है, इंडिया अपने कमबैक्स को लेकर जाना चाहता है कि इंडिया बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो कमबैक है वो करना जानता है। और वो लेकिन एनकेआर ने भाई साहब 21 साल के इस बच्चे ने बताया कि दिस इज 100 टू रिमेंबर फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम टू कम। क्योंकि देखिए महज सेंचुरियां आती हैं, 50 आती हैं, बड़े स्कोर लगते हैं, कभी कहीं परफॉर्मेंस आ जाती है, कभी कहीं आ जाती है, लेकिन वो परफॉर्मेंस हमेशा इतिहास के पन्नों में जाती है, ना कि सिर्फ टीम के लिए बल्कि इंडिविजुअल के लिए भी, जब वो उन सर्कमस्टांसेस में परफॉर्मेंस आए जब ऑड सारे आपके अगेंस्ट हो। अभी तक इस पूरी सीरीज में इंडिया ने पिछले मैच में तो एक ही इनिंग्स समझे ना, क्योंकि दूसरी बारी में तो आए थे तो वो खत्म हो गया बारिश की वजह से। तो टेक्निकली ये एक इनिंग्स, पिछले मैच की एक इनिंग्स, 2 एडिलेड की, 2 पर्थ की, 6 इनिंग्स इंडिया ने खेली हैं इस पूरी सीरीज में अभी तक। उसने इतना हिस्टोरिक और शानदार, बेहतरीन, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है, इतना शानदार 100 किया कि वाह कमाल कर दिया भाई। 6 में से 4 बार हाईएस्ट रन स्कोरर बनना, आके नंबर 7 पे बैटिंग करते हुए, और ज्यादातर ये इसके साथ यही काम रहा है कि दूसरी तरफ से सपोर्ट खत्म हो जाती है, फिर इसको तेज खेलना पड़ता है, कहीं ना कहीं अपना विकेट खो के चला जाता है। इसको वो वाली फीलिंग और वो वाला एहसास मिला ही नहीं थ्रू आउट द सीरीज के, जहां पे ये खुल के खेले एंड तक कि हाँ ठीक है। एक ब्रिस्बेन वाली पहली इनिंग्स में आउट हो गया 16 रन पे, वरना अब पर्थ में पहले इनिंग के हाईएस्ट रन स्कोरर ये था। एडिलेड की दोनों बारियों का, पहली इनिंग्स का, दूसरी इनिंग्स का हाईएस्ट रन स्कोरर इंडिया की तरफ से ये था, और इस इनिंग का भी हाईएस्ट रन स्कोरर इंडिया की तरफ से ये है। तो ये नंबर 7 पे आके जो इतनी शानदार बारी खेल के जा रहा है, तो ऊपर वालों को कोई थोड़ा तो एहसास होना चाहिए। ये अच्छी बात है, इसकी तारीफ के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि टीम का नंबर 7 पे खेलने के लिए जो बैट्समैन आ रहा है वो
इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स हाईएस्ट रन स्कोरर बन के जा रहा है, लेकिन ये बाकी टीम के लिए अच्छी नहीं है कि उस टीम के ऊपर के जो 6 वाले हैं वो उनके लिए क्वेश्चन उठता है कि भाई व्हाई दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, कि नंबर 7 वाला आके 6 में से 4 बार हाईएस्ट रन स्कोरर बन गया, एक बार 2 बार समझ में आती है, मतलब मैच आफ्टर मैच, इनिंग्स आफ्टर इनिंग्स, यही कहानी है। इट शोज द ब्रिलियंस ऑफ दिस गाय एंड एट द सेम टाइम इट शोज द सॉर्ट ऑफ फॉर्म ऊपर वाले जो हैं वो भी ये डिस्क्राइब करती है बात। ही वाज अमेजिंग। 191 पे 6 आउट थे जब ये बैटिंग करने के लिए आया, और ऑस्ट्रेलिया के 450 रन्स बोर्ड पे लगे हुए हैं, और वहां से ये बैटिंग करते करते अभी भी नॉट आउट है, और अगर दूसरी एंड से सपोर्ट और भी आगे मिलती रही या थोड़ा अगर सपोर्ट करे तो और भी बीच में ऐड रन्स करेगा। ये उस कौम को सल्यूट है, उस कौम को ट्रिब्यूट है, जैसे बल्ला रख के कैप उस पे हेलमेट रख के नीतीश ने, और देखें ये 2 बालें नहीं थी, ये जो सिराज ने कमेंट्स की, जिस तरह उनके वालिद साहब की आंखों के आंसू हैं, उसके चचा के आंखों में आंसू है, उनके फैमिली पीछे सारे, देखें ये पूरी कौम की तर्जुमानी करते हैं। जितनी भी तारीफ करे इस बच्चे की और गौतम गंभीर, देखें मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो उस्ताद को भूल जाए, हम हमेशा उस्ताद को पहले रखते हैं फिर शागिर्द को रखते हैं। इससे बड़ी इनिंग्स मैं नहीं समझता हमें कभी देखने को इस प्रेशर में। व्हेन चिप्स वर डाउन, टीम वाज रैटल्ड, Australia was all over you, their crowd, their media, their commentators, everybody was up in arms against the Indians. They were cornered, they were rattled, but the cornered Tigers bounced back in sprint style. The one-man army, the lone man standing, and that is Nitish Kumar Reddy. बार-बार उनके वालिद साहब पे बार-बार कैमरा जा रहा है, उनके जज्बात शो कर रहे हैं, और नीतीश कुमार ने इतनी ठंड में जो है एक बर्फ का, एक सूरज का किरदार अदा किया। जितनी भी मोहसिन साहब यहाँ तारीफ की जाए, इंडिया वाज ऑलमोस्ट डन एंड डस्टेड, 221 फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स, एंड देन केम द बिगेस्ट पार्टनरशिप, 127 रन्स बिटवीन नीतीश कुमार रेड्डी एंड आशीष सुंदर। एंड मैं कहता हूं सुंदर ने अपना काम बखूबी अंजाम दिया, कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। इतनी बड़ी इनिंग्स जो है ना मोहसिन साहब, ये मुद्दतों आपको याद रह जाती है। और ये पारी जो है, ये जो 8th विकेट की 127 रन है, ये बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को जिंदा रखने में, हिंदुस्तान को मैच में रखने में, हिंदुस्तान की रेजिलियंस को, हिंदुस्तान के नेवर से डाई एटीट्यूड को, समीर भाई के गायब आ जाने को, ये सब कुछ डिफाइन करती है। एक लफ्ज में कमाल कर दिया भाई। मैं तो ऐसे नहीं मोहसिन साहब, मैं तो ने अगर आप इजाजत दें तो ऐसे सल्यूट देना चाहूंगा। वेरी वेरी ब्यूटीफुल इनिंग्स बाय नीतीश कुमार रेड्डी एंड वाशिंगटन सुंदर। हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया। दे शोड कि जब इनके सारे राइट ऑफ करते हैया हो, तपैया हो, तटैया हो, तो नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर रेन सुप्रीम, दे राइज अबव द में देखने को मिला। बहुत ही शानदार किस्म का जो इंडिया ने कम बैक है वो इस टेस्ट मैच में कर दिया है। ऐसा नहीं लग रहा ये मैच टोटली वन साइड हो चुका है, क्योंकि 358 इंडिया ने बना लिया और चांस इंडिया के पास अब बॉलिंग की शक्ल में मौजूद रहेगा। इंडिया अब अगर 200 पर भी आउट करता है तो 300 इंडिया को मिलेगा चेस करने के लिए। इस कहानी के अंदर दाऊद साहब मुकम्मल एंट्री हो चुकी है। मैच बराबरी की सतह पर आ चुका है। थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया ऊपर जरूर है, लेकिन इंडिया को एज हासिल है। भाई अनबिलीवेबल शो था, अनबिलीवेबल कमबैक। ऐसा कमबैक कमाल ही था जिस तरह से आज रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर खेले हैं। भाई ये अनबिलीवेबल कमबैक था। दोनों ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, और सल्यूट किया जाता है नीतीश रेड्डी को, जिसने अपनी मेडन पहली सेंचुरी 4th टेस्ट मैच में बना डाली। ये उसकी पहली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी थी। वो देख रहा था कि कल किस तरह से प्रेशर बना हुआ था, किस तरह से ऑस्ट्रेलियन मीडिया, जो इस टीम का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी है विराट कोहली, उसके खिलाफ किस तरह से प्रॉपर प्रोपेगेंडा और प्रॉपर कैंपेन्स चलाई जा रही थी। प्रॉपर ऑस्ट्रेलियन मीडिया, ऑस्ट्रेलियन फैंस टीम इंडिया को बो किए जा रहे थे। आज सुबह भी जब मैच स्टार्ट हुआ तो हमने देखा कि ऑस्ट्रेलियन फैंस का शेमफुल जो बिहेवियर था वो चल रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरह से रेड्डी ने बैटिंग किया, कमाल कर दिया भाई। पहले भारत को एक टाइम पर लग रहा था कि शायद फॉलो ऑन भी भारत नहीं बचा पाएगा, पहले फॉलो ऑन बचाया, और उसके बाद जिस तरह से रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर ने बैटिंग किया, भाई इस टाइम इंडिया उस पोजीशन पर आ चुका है जहां से भारत इस मैच को जीत सकता है। भाई अनबिलीवेबल कमबैक हुआ एमसीजी में, कमाल किस्म का। पहले गाबा में इंडिया ने शानदार कमबैक किया था, फॉलो ऑन से बचाया था और मैच को बराबर करने में कामयाब रहे थे। और एक बार फिर ऑस्ट्रेलिया की एक बेहतरीन और शानदार टीम को, ऑस्ट्रेलिया की जेंट बॉलिंग को ऑस्ट्रेलिया में बैम्बूजल कर दिया। भाई क्या खेले, सब के सब बेबस रहे इनके आगे, और वो क्या हिस्टोरिक मूवमेंट था
जब रेड्डी ने सेंचुरी कंप्लीट की और पूरा क्राउड और हर्षल भोसले की कमेंट्री लाजवाब, एब्सोल्युटली सिनेमा था। दोस्तों आज के टॉपिक में बस इतना ही। आप इस मुद्दे पर जो भी राय रखना चाहते हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों रुकता हूँ, बहुत जल्द और एक न्यू टॉपिक के साथ मिलूंगा। नमस्कार, जय हिंद।